हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। चलिए हम बच्चों से आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। बच्चे आपका कल यहाँ तक ये आपका हो चुका था। आज हमारा जो चलेगा वो राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, यानी जो हमारा राष्ट्र है उसके 60 वर्षों के बाद की कहानी चलेगी। चलिए बच्चे आप इसका कुछ रिविजन कर लेते हैं। चलिए, जैसा एक स्वतंत्रता विदेश नीति की चाह, ठीक, इसके बारे में आपने कल बच्चे पढ़ा था। चलिए आगे इसको देखते हैं। जिस समय भारत को आजादी मिली तब दूसरे देश विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। यानी जब हमारे बच्चे देश को आजादी मिली थी तब क्या था, दूसरा जो विश्व युद्ध था क्या था बच्चों, से कुछ ही समय हुआ था, ठीक है। 1945 में आपका गठित की गई अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, अभी अपने शैशव काल में थी। शैशव मतलब बच्चे वो क्या था आपका, वो नव काल में थी, ठीक है। चलिए 1950 और 1960 के दशक में शीत युद्ध का उदय हुआ, ठीक है। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई, ठीक है। प्रतिद्वंदिता मतलब बच्चे एक दूसरे के प्रति क्या है आपका द्वेष भावना, यानी लड़ाई की भावना क्या है बच्चे पैदा हुई। और अमेरिका व सोवियत संघ रूस के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। यानी किसके बीच में थे, रशिया और अमेरिका के बीच क्या हुए, हमारे जो वैचारिक टकराव थे वो और गहरे होते चले गए, ठीक है। चलिए, फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक संगठन बना लिया। यानी उन दोनों ने क्या करे, जो अपने अपने दो समर्थक देश थे उनको एक साथ मिलाकर क्या है बच्चे, सैनिक संगठन बनाए, ठीक है। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो गया। यानी जो औपनिवेशिक जो साम्राज्य था बच्चे वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इसी विदेश नीति का मूल आधार थे। तो कौन थे बच्चे हमारे, ठीक है। चलिए, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेता के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो बच्चे। यानी जो हमारे दो मुख्य गठबंधन थे रसिया और अमेरिका के, उसमें वे लोग शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत जो संघ थे बच्चे, उनके गठबंधनों के बीच सुलह और सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। यानी जो हमारा अमेरिका और जो सोवियत संघ रूस था बच्चे, उसमें जो प्रतिद्वंदिता छिड़ी थी उसमें क्या थे बच्चे, सुलह में क्या थे, एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे कि उन दोनों के बीच क्या है सुलह करा रहे थे, जिससे क्या युद्ध टल जाए या समाप्त हो जाए, ठीक है। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, ठीक है। उन्होंने मानवतावादी और क्या है नैतिक रवैया क्या है बच्चे अपनाया। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। यानी क्या थे, जो विभिन्न कारण थे युद्ध के बच्चे, उसके कारण क्या है भारत से ही जो और सारे गुटनिरपेक्ष देश थे उनको क्या है युद्ध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बच्चे कल का था। आई होप आपने इसको अच्छे से घर पे पढ़ा होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अपने इस पे। राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद, यानी जो हमारा राष्ट्र है उसको जब कंप्लीट 60 वर्ष हो गए उसके बाद की बच्चे कुछ कहानी है उसको पढ़ते हैं। 15 अगस्त 2007, ठीक है, को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ बनाई। यानी बच्चे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमने कौन सी 60वीं वर्षगांठ बनाई। कब बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टीचर या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने अपने राष्ट्र के जो हमारा भारत है हमने उसकी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो 60वीं वर्षगांठ है कब मनाई, तो 15 अगस्त 2007 को बच्चे क्या था उसको मनाया था, ठीक है। चलिए, इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, यानी इस दौरान जो हमारा देश है उसका जो प्रदर्शन था वो कैसा रहा, ठीक है।
यानी हमारे देश में इसमें कैसी नीतियां बनी, कैसे हमारा देश चला, क्या क्या कार्यक्रम हुए, ठीक है, हमारे देश ने अनेक राष्ट्रों के सामने कैसा प्रदर्शन करा, वो सब चीजें बच्चे क्या है हमारे प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान में तय किया गया आदर्शों को हमने किस हद तक साकार कर पाए, यानी जो हमारा बच्चे संविधान था, जो संविधान में दिए गए हमारे आदर्श थे, उनको हमने किस हद तक साकार कर पाए हैं। ठीक है, जो हमारे आदर्श हमको दिए हुए थे वो हमने किस हद तक उनको साकार कर पाए हैं। ठीक है, यहाँ हम उन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर पाए हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, चलिए बच्चे, भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। भारत क्या है बच्चे, अभी भी एक ही है। ठीक है, एक कहने का मतलब है कि अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। ठीक है, उसका कोई बच्चे वंशानुगत शासक नहीं है, वो लोकतांत्रिक यानी जनता की सरकार पर क्या है बच्चे चल रहा है। यह है गर्व करने लायक उपलब्धि है, यानी इस पे क्या है बच्चे हम गर्व कर सकते हैं, यह उपलब्धि हमारे भारत देश की है। ठीक है, चलिए, हमें क्या है भारत देश पे गर्व है कि वो क्या है लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना है, यानी जो बहुत सारे विदेश हैं बच्चे या अन्य देश हैं, उनके जो प्रेक्षक हैं यानी जो उनके मुख्यक हैं, उनका मानना है कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय तक टिका नहीं रह पाएगा। यानी उनका मानना यह है कि जो हमारा देश है बच्चे भारत, वो लंबे समय तक टिका नहीं रह पाएगा। ठीक है, उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा। यानी उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा राज्य, हमारा जो देश है बच्चे, वो एक बहुराष्ट्रीय देश है। ठीक है, उसमें काफी सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारा भाषाएं हैं उनके समूह पे अलग अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि भारत जो है वो बहुत जल्दी टिक नहीं पाएगा और इससे क्या है कि वो अपना विभाजन कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, और उसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, और उसके क्या है बच्चे टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ बच्चे हमारे देश में नहीं हुआ है। तो कुछ विशेषज्ञों को लगता था, जो बच्चे कुछ विशेषज्ञ थे जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, उनको लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ गया। यानी जो भारत है वो सैनिक शासन के क्या है कब्जे में आ गया, यानी जो हमारा सैनिक है, जो हमारी सैन्य शक्ति है, उनके कब्जे में आ गया है। ठीक है, परंतु ये सारी आकांक्षाएं जो है वो निर्मूल साबित हुई। ठीक है, ये जो आकांक्षाएं हैं जो हमारे विशेषज्ञों की थी, जो बच्चे, वो क्या हुई, वो निर्मूल साबित हुई, यानी वो गलत साबित हुई। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चे कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आजादी से अब तक, जब से बच्चे हमारा देश आजाद हुआ है तब से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। यानी कितने बच्चे, 13 हमारे क्या है आम चुनाव हो चुके हैं। और राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। यानी क्या है, जो स्थानीय जो राज्य हैं और जो स्थानीय बच्चे हमारा निकाय है, स्थानीय निकाय जैसे हमारी ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, न्याय पंचायत हो गई है, हमारा ब्लॉक पंचायत हो गई है। ठीक है, इन पे क्या है बच्चे अनेक बार क्या है आपके चुनाव हो चुके हैं, सैकड़ों बार। ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है, यानी हमारे यहाँ क्या है बच्चे स्वतंत्र प्रेस है। यानी क्या है हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी ये क्या है हमारी स्वतंत्र क्या है बच्चे न्यायपालिका, यानी जुडिशरी है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषीय विविधताएं या धार्मिक विविधताएं भी राष्ट्र की एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। यानी हमारे यहाँ के जो लोग हैं बच्चे, वो क्या है बहुभाषीय हैं, और बहुभाषीय जो विविधता है उसके कारण भी क्या है हमारे राष्ट्र की एकता में वो बाधा नहीं बनी है। जैसे धार्मिक विविधताएं हैं, वो भी क्या है हमारे राष्ट्र की एकता में क्या है बच्चे रुकावट नहीं बनी है। चलिए, ठीक है बच्चे, तो क्या है जो भाषाई विविधताएं थी और जो धार्मिक विविधताएं थी, वो क्या है हमारे राष्ट्र की एकता में क्या है बच्चे रुकावट नहीं बनी है। ठीक है, चलिए, परंतु परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी बात बच्चे सच है कि आज भी हमारे देश में क्या है
के गहरे मतभेद बने हुए हैं। किस पे? धार्मिक विविधताओं के कारण और बच्चे भाषाई विविधताओं के कारण क्या है, आज भी क्या है बच्चे हमारे यहाँ गहरे जो है वो मतभेद बने हुए हैं, यहाँ अभी भी क्या है बच्चे हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद भी अछूत समुदाय, ठीक है, यानी जो हमारा जो संवैधानिक जो गारंटियां हैं, जो संविधान में हमें क्या है बच्चे राइट्स दिए गए हैं, जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनके बावजूद भी क्या है बच्चे अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, यानी जो अछूत समुदाय था जिन्हें अब क्या है बच्चे दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। यानी क्या है बच्चे वे आज भी क्या है हिंसा से और भेदभाव से क्या है बच्चे जूझ रहे हैं, यानी उन्हें उन चीज का आज भी क्या है सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपको उनको बोलते हैं कि आप नीची जात के हो, आप अछूत हो, ये चीज वगैरह क्या है बच्चे उनके सामने आज भी उनको भेदभाव क्या है उनके साथ किया जाता है और उनको उनके साथ हिंसा भी करी जाती है। ठीक है, उनको उनके साथ मार पिटाई भी करी जाती है। ठीक है, आपने पहले देखा भी होगा इस चीज के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी वे आज भी क्या है बच्चे जो बहुत से हमारे भारत के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण में भारत के जो बहुत सारे बच्चे भागों में अभी भी जैसे हमारा जल स्रोत यानी जैसे कुएं, नल वगैरह, ठीक है, मंदिरों, पूजा स्थल जैसे मैदान और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी क्या है बच्चे वे एक साथ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे आप मंदिरों में, मैदानों में, जैसे आपका खेल का मैदान हो गया, अब जैसे कि बच्चे स्कूलों में जाते हैं वहां जो मैदान में खेलते हैं उनके साथ वहां भी बच्चे इस चीज पे क्या है भेदभाव किया जाता है। ठीक है, चलिए सार्वजनिक स्थान जैसे बच्चे रोडवेज बस अड्डा हो गया, ठीक है, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आप कहीं शहर में जो सार्वजनिक स्थान है उन पे भी क्या है बच्चे अभी भी उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्श के बावजूद भी बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूह के बीच कई बार टकराव हो चुका है। ठीक है, यानी क्या है बच्चे संविधान में दिए गए जो धार्मिक आदर्श हैं हमारे, जो हमारे धार्मिक आदर्श हमें संविधान ने दिए हैं, ठीक है, बावजूद भी बहुत सारे राज्य यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां धार्मिक समूह के आधार पर क्या है बच्चे के बीच कई बार क्या है बच्चे उनके बीच टकराव यानी लड़ाइयां वगैरह क्या है हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आप जानते होंगे बच्चे आंध्र प्रदेश जो हमारा है वो धार्मिक आधार पर क्या था बच्चे पहला राज्य बना था। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है उसको आपको पूर्ण राज्य का क्या था बच्चे दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए तो वो क्या है बच्चे इसी टकराव का जो हमारा रिजल्ट था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी कारण क्या था वो अलग राज्य बना था। ठीक है, चलिए और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। यानी इस बीच क्या है जो अमीर और जो गरीब है बच्चे, जो बात है बच्चे जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बीच का जो फासला है बच्चे वो लगातार क्या है बच्चे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी वो क्या है बीच में और ज्यादा बढ़ गया, पहले कम था तो अब और ज्यादा बढ़ गया अमीरी गरीबी। ठीक है, भारत के कुछ भाग और कुछ समूह को आर्थिक विकास से भी भारी फायदा हुआ है। यानी जो कुछ भारत के जो कुछ भाग हैं बच्चे उनमें कुछ समूह हैं को क्या है बच्चे आर्थिक विकास से क्या है भारी फायदा हुआ। आर्थिक मतलब बच्चे हमारा उनका क्या है इस चीज को उनसे विकास से क्या है बच्चे ज्यादा लाभ हुआ है और क्या है फायदा ज्यादा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बच्चे परेशानी है, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे किसी को कोई बच्चे परेशानी है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वे आलीशान घरों में रहते हैं, यानी जो बच्चे अमीर थे वो क्या है बच्चे आलीशान घरों में रहते हैं, उनके पास क्या है बच्चे सब सुविधाएं हैं। ठीक है, और महंगे रेस्टोरेंट में क्या है बच्चे खाना खाते हैं, यानी जो अच्छे महंगे रेस्टोरेंट है उसमें क्या है खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं। ठीक है, यानी वे क्या है जो अच्छे महंगे निजी स्कूल हैं उनमें क्या है बच्चे वो पढ़ने के लिए भेजते हैं और विदेश में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। यानी क्या करते हो अपनी छुट्टियों में विदेश जाते हैं और उस पर क्या है बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरी ओर
बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी अभी भी क्या है बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जो अभी भी गरीबी रेखा के क्या है, बहुत सारे नीचे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हर शहर में झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वो क्या है बच्चे बच्चे सब गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, शहरी झुग्गी बस्तियां या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते, यानी क्या है कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, चलिए, झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां या देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को क्या है बच्चे, स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। तो आज भी क्या है, इतने गरीब लोग हैं हमारे देश में। ठीक है, चलिए, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, यानी जो हमारा संविधान है, जो हमारा, तो वो क्या है, सबको क्या है बच्चे बराबर मानता है, कोई अमीर हो या गरीब हो, उसकी नजर में क्या है बच्चे, सब समान है, यानी सब एक जैसे हैं। मैं हूं, आप हो, कोई भी है, वो सब क्या है बच्चे, उसकी नजर में सब समान है। ठीक है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। ठीक है, यानी असल जिंदगी में क्या है, जो कुछ भारतीय हैं औरों के मुकाबले क्या है, वो ज्यादा बराबर है। ठीक है, स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो, यानी जब हमारी स्वतंत्रता के हिसाब के समय बच्चे क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता। तो क्या है, जो बच्चे भारतीय गणतंत्र है, जो हमारा देश है गणतंत्र, वो क्या है, बहुत बड़ी क्या है, सफलता का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन यह भी सोच है कि वह विफल नहीं हुआ है। तो यह सोच भी है कि वो विफल नहीं हुआ, क्या है कि वो इस चीज पर अभी भी क्या है, लगातार बच्चे कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे को इसमें कोई बच्चे परेशानी या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए बच्चों, किसी का कोई बच्चे परेशानी है, किसी को कोई डाउट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। अब एक बच्चे अन्यथा है, श्रीलंका में क्या हुआ, चलिए इसके बारे में कुछ बच्चे पढ़ते हैं। चलिए, श्रीलंका में क्या हुआ, 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर, यानी बेटे 1956 में भारत में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, ठीक है, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन की संसद ने एक कानून पारित किया। यानी क्या हुआ, श्रीलंका की जो संसद है बच्चे, उसने एक कानून क्या है बच्चे, पारित किया करके सिंहल भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा बच्चे उन्होंने दिया। यानी क्या करा उसने, श्रीलंका ने जो उनकी भाषा है सिंहल, उसको क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया। इस कानून के जरिए सिंहल भाषा को, जो सॉरी सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी परीक्षाएं और अदालतों की भाषा बच्चे क्या है, उसको बना दिया गया। ठीक है, क्या है, उसको बना दिया, यानी क्या है, सरकारी भाषा उसको बना दिया गया है। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस कानून का बच्चे विरोध किया। यानी क्या है, जो आपके उत्तर में जो श्रीलंका के जो उत्तर में रहने वाले तमिल भाषाई अल्पसंख्यक थे, ठीक है, अल्पसंख्यक क्या मतलब है बच्चे, जो उस देश में कम जनसंख्या में जो हमारे बच्चे पाए जाते हैं भाषाई आधार पर। ठीक है, चलिए, जो समूह पाया जाता है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, कि नए कानून का क्या है, उन्होंने विरोध किया। ठीक है, कि ये कानून क्या है, सही नहीं है, क्योंकि बच्चे देश में तो वो भी रहते हैं ना, तमिल भाषाई भी तो रहते होंगे, जब वो कहीं किसी सरकारी कामकाज में जाते होंगे, उनको तो बच्चे क्या है, जो नई भाषा है सिंगला, वो उनको नहीं आती है, और जो कामकाजी भाषाएं हैं, सरकारी परीक्षाएं की भाषा है, वो उसमें है, तो क्या है, उस चीज में उनको कुछ परेशानी पड़ती। ताकि तमिल संसद ने कहा, जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। यानी उसने कहा कि जब आप मेरी भाषा मुझसे छीन लेते, जो तमिल संसद थी, तो आप मेरा मुझसे क्या है, सब कुछ छीन लेते हैं। यानी अगर आपसे आपकी भाषा ही छीन ली जाए तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो बच्चे क्या है, आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सी लोन को
बांटना चाहते हैं, यानी एक नेता क्या बोला कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, ठीक है। निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। उसने क्या कहा कि मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित ही क्या मिलेगा बच्चे, सीलोन ही मिलेगा। सिंगला भाषा, जो बच्चे हमारी सिंगला भाषाई एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है, यानी उसने कहा कि अगर सरकार अपनी रुख नहीं बदलेगी और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। यानी एक ने क्या कहा, अगर आप इसी चीज पे बच्चे नहीं अड़ी रहे कि नहीं हमें यही भाषा अपनानी है तो क्या है कि इससे क्या है, देश में छोटे छोटे टूट फूट होकर दो रक्त रंजित देश पैदा हो सकते हैं, यानी क्या है, अलग अलग देश बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, यानी पिछले कई दशकों से, दशक होता है बच्चे 10 वर्षों का एक समूह को क्या कहते हैं बच्चे, हम दशक कहते हैं, ठीक है। जो इसी कारण पैदा हुआ कि वह वहां के जो तमिल भाषाई थे, क्या है बच्चे, इसी कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल भाषाई अल्पसंख्यकों पर सिंगला भाषा थोपी जा रही थी। यानी क्या थी कि जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो तमिल भाषाई थे, उन पर क्या था, सिंगला भाषा क्या थी बच्चे, वो थोपी जा रही थी। एक अन्य जो दक्षिणी एशियाई देश पाकिस्तान भी क्या है बच्चे, जो क्या था, अन्य दक्षिणी एशियाई देश पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषाई लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब बच्चे पहले आपने सुना होगा पूर्वी पाकिस्तान और हमारा एक आपका दक्षिणी पाकिस्तान अलग अलग थे, ठीक है। चलिए, इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, यानी भारत क्या है, एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, ठीक है, कुछ हद तक। इसीलिए कि यहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। क्यों बच्चे, क्योंकि बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको फलने फूलने का क्या है, मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भाषाएं पर थोप दिया जाता, यानी क्या है, जो हिंदी है बच्चे हमारी राष्ट्र जो राज्य भाषा है, अगर उस पर थोप दिया जाता तो पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू और उत्तरी श्रीलंका पर सिंगला भाषा को थोप दिया गया था, जैसे जिस तरीके से बच्चे थोप दिया गया तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। यानी अगर भारत भी ऐसी ही अपनी कुछ नीतियां या बच्चे बनाता तो क्या होता, भारत भी गृह युद्ध में उलझ जाता और बिखर जाता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो थे बच्चे की आकांक्षाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए काफी खतरा पैदा नहीं किया, ठीक है बच्चे। क्या हुआ, उन्होंने काफी खतरा जो है वो पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी। यानी क्या दी बच्चे, एकता को और गहराई दी, यानी मजबूती उसको क्या है बच्चे, प्रदान करी, ठीक है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है, यानी इससे क्या होता है, पता चलता है कि जब एक बार यह पता लग जाए कि अपनी भाषा दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए, एक राष्ट्र के रूप में सहज आगे बढ़ने लगता है। चलिए बच्चे, अब क्या है, फिर से याद करें, यानी एक क्या है बच्चे, आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। चलिए, न आपको बच्चे इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए, तो आप बच्चे इन क्वेश्चनों को पढ़े और आंसर देने का बताएं, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी बच्चे, जो हमारा नव स्वाधीन भारत था उसके सामने बच्चे कौन 3 सी समस्याएं थी वे बतानी है, ठीक है। चलिए बच्चे, कोई बच्चा बताएगा मुझे। चलिए बच्चे, मैं आपको बताता हूं। अब हम क्या है, चैप्टर के बच्चे शुरू में आते हैं, इसका आंसर आपको बच्चे चैप्टर के शुरू में मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए बच्चे, अब यहां से करते हैं। तो बच्चे यहां देखें, जब भारत आजाद हुआ उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से
80 लाख शरणार्थी जो हैं पाकिस्तान से भारत आए थे। तो पहला पॉइंट के अगर हम इसमें पॉइंट बना के डालें तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे। इन लोगों के रहने के लिए इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था बच्चे। तो इसमें अगर हम आंसर में लिखें तो बच्चे पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, कहां से कहां तक बच्चे, ठीक है, यहां से और आपका यहां तक। तो आप इसको आंसर जो है बच्चे पॉइंटों में लिखेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका बच्चे यहां से यहां तक हो जाता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसका दूसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद रियासतों की समस्याएं थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं का नवाबों के शासन से चल रही थी, ठीक है। इनको सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था बच्चे। तो ये भी क्या है बच्चे, एक उनके सामने बड़ी क्या थी, चुनौती थी बच्चे, ठीक है। शरणार्थियों और रियासतों की समस्याओं को फौरन ध्यान देना लाजमी था बच्चे। तो दूसरा पॉइंट कहां से हो जाएगा बच्चे हमारा, इसके बाद रियासतें थी, इनके शासन चलाने एक टेढ़ा बच्चे काम थे। ये भी क्या थी, एक हमारे सामने क्या थी, बड़ी समस्या थी, ठीक है। चलिए, ठीक है। और जो बच्चे हमारे अखंडित जो हमारा नया राष्ट्र बना था उसके सामने क्या है बच्चे, नव राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और बच्चे आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। तो बच्चे इसका क्या है, पॉइंट नंबर आप 3 बना के लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपका बच्चे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो बच्चे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चे मैंने आपको बता दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग की क्या भूमिकाएं थी बच्चे। आप इस क्वेश्चन को बच्चे मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप इसकी लिखेंगे, नहीं तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इसका आंसर पूछ लेंगे, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे आपके लिए होमवर्क है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन आपको करा देता हूं। चलिए देखिए, केंद्रीय सूची में डैश 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 विषय रखे गए थे बच्चे। तो जो हमारी केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची बच्चे, 3 सूची हमारी है। तो हमारे उसमें जो केंद्रीय सूची है उसमें कौन कौन से विषय रखे गए थे, आप ये मुझे बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो कौन कौन से थे बच्चे हमारा, इसमें हो जाएंगे बच्चे आपके 3 पॉइंट, इसमें आप कराधान कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। क्या है, अगर हम पहले की बात करें बच्चे, कराधान, ठीक है, रक्षा, ठीक है, और हमारे जितने भी बच्चे वित्तीय मामले हैं या आप और सकते हो विदेशी मामले भी क्या है बच्चे इसमें ही आते हैं, ठीक है, विदेशी मामले बच्चे, मामले, ठीक है। मामले, ठीक है। चलिए समवर्ती सूची में बच्चे आपके 2 विषय बताने हैं। तो आप समवर्ती सूची में बच्चे एक तो बता देंगे वन, और दूसरी आ जाएगी बच्चे कृषि, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी बच्चे आपकी, कृषि आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और जो आपका वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उसे किस मॉडल, क्या बच्चे कौन सा मॉडल था वो आपको बताना है। तो बच्चे उस मॉडल का नाम था हमारा मिश्रित, ठीक है। क्या मॉडल था बच्चे हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी बच्चे हमारे भारत में अपनाई गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे एक और बचता है इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आप मुझे बताइए, ठीक है। तो बच्चे इसमें आएगा आपका पोटी श्री राम मोलू, ठीक है, मुल्लू, ठीक है बच्चे। चलिए तो आपको क्या आएगा बच्चे इसमें, चलिए बच्चे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चे आपके आपने नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चे मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।